रहे हैं डैनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंगलवार को एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन 2026 में हिस्सा लेने के लिए वाराणसी पहुंचे। एयरपोर्ट से सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर उन्होंने बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया और इसके बाद काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का भ्रमण किया। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और दर्शन व्यवस्था को सुगम बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वाराणसी जैसे धार्मिक स्थलों पर बेहतर प्रबंधन और सुविधाओं के जरिए लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। सीएम मोहन यादव ने महाकालेश्वर मंदिर के महाकाल लोक का उदाहरण देते हुए बताया कि उसके लोकार्पण के बाद उज्जैन की अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। इसी तरह काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बनने के बाद यहां श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे स्थानीय विकास को गति मिली है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन के जरिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच धार्मिक स्थलों की व्यवस्थाओं को लेकर अनुभवों का आदान प्रदान किया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। साथ ही बड़े आयोजनों जैसे हाल ही में आयोजित कुंभ मेला में भीड़ प्रबंधन और सुगम दर्शन व्यवस्था को लेकर भी सीख साझा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने रोजगार और उद्योग को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में एमएसएमई के और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे युवाओं को रोजगार और स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार मिल सके। इस दिशा में एक बड़ा रोड शो भी आयोजित किया जाएगा। संस्कृति के क्षेत्र में उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार विक्रमादित्य रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से सम्राट विक्रमादित्य के जीवन पर शोध और फेलोशिप चला रही है, जिसे जन जन तक पहुंचाने की योजना है। सीएम ने कहा कि अब राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग का दौर है। योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर कई परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है, जिनमें केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना और सोलर एनर्जी सेक्टर शामिल है। उन्होंने बताया कि सोलर प्रोजेक्ट के जरिए दोनों राज्यों के बीच करीब 2000 मेगावाट बिजली उत्पादन की दिशा में काम हो रहा है। अंत में उन्होंने कहा कि काशी, उज्जैन, हरिद्वार जैसे प्राचीन धार्मिक नगरों की पवित्रता और व्यवस्था को आधुनिक बनाते हुए श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव देना सरकार की प्राथमिकता है, ताकि आस्था और विकास दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ा जा सके। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी राज्यों में धार्मिक पर्यटन की सुगम व्यवस्था कैसे हो, सुगम दर्शन व्यवस्था कैसे हो, धार्मिक पर्यटन के माध्यम से लोगों की जिंदगी में बदलाव कैसे आए, स्थानीय स्थान पर भी विकास के लिए एक तरह से ये धार्मिक पर्यटन से भी बहुत सारा बदलाव की संभावना है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमारे बाबा महाकाल के महालोक के लोकार्पण के बाद उज्जैन की पूरी इकोनॉमी बदली है। ऐसे में काशी विश्वनाथ धाम पर भी उनके इस काशी विश्वनाथ बाबा के कॉरिडोर बनने के बाद यहाँ भी बदलाव आया। धीरे धीरे जब यात्री संख्या बढ़ रही है बड़े पैमाने पर, हमारे सभी प्रकार के मतांतर के आनंद के साथ विकास की नई इबारत लिखी जा रही, तो इसमें परस्पर राज्यों में सौहार्दपूर्ण संबंध बनाते हुए सब क्षेत्रों में काम करने की आवश्यकता है। इसी नाते से आज हमने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार के बाबा विश्वनाथ धाम और महाकालेश्वर धाम के बीच में सारी व्यवस्थाओं की सुव्यवस्थाओं पे परस्पर अपनी अच्छी जानकारियों का आदान प्रदान करें, इसका एक एमओयू भी हम करने वाले हैं। दर्शन व्यवस्था में जनता को सुविधा कितनी बेहतर से बेहतर दे सकते हैं, हमारे देवस्थान के माध्यम से समाज की अच्छी गतिविधियों को भी कैसे संचालित किया जा सकता है, और खासकर धार्मिक पर्यटन की आस्था को बरकरार रखते हुए इनके लिए हम अपने शासन के तंत्र में किस प्रकार से पर्याप्त रूप से दूरगामी दृष्टि से योजना बना सकते हैं। खासकर भी हमारे उज्जैनी में 2028 में सिंहस्थ आने वाला है, और अभी कुछ समय पहले इलाहाबाद का कुंभ मेला हुआ है। ऐसे में बड़ी भीड़ का भी प्रबंधन के दरमियान दर्शन की सुगमता बनी रहे, सब व्यवस्था सुव्यवस्था में बनी रहे, इससे कई अनुभव साझा करने के लिए मैंने प्रेजेंटेशन भी देखा। भगवान के इस धाम की व्यवस्थाओं को माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद के बाद बदलते दौर में और क्या क्या कर सकते हैं, ऐसा हम परस्पर समझने के अध्ययन करने के लिए भी आए हैं। आज एक और कारण से मैं यहाँ आया हूँ। आज हमारे अपने लोगों को रोजगार दिलाने की दृष्टि से देश भर में माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद के बाद जो एमएसएमई इंडस्ट्री है, लघु कुटीर इंडस्ट्री है और हैवी इंडस्ट्रियाँ हैं, ये दोनों राज्य सरकारों के साथ व्यापार व्यवसाय में भी राज्य की समृद्धि के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए
गरीबों की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए और स्थानीय अलग अलग प्रकार के उत्पाद पे प्रॉपर तरीके से उनकी कीमत मिले और राज्य की समृद्धि हो, देश की समृद्धि में निर्यात में हमारी भूमिका कैसे निभा सकते हैं, इसको लेकर के एक बड़ा हमारा रोड शो भी होने वाला है। उसी के साथ मैं एक जानकारी भी देना चाहूँगा। हमारे मध्य प्रदेश सरकार में कल्चर मिनिस्ट्री से विक्रमादित्य शोध संस्थान के माध्यम से सम्राट विक्रमादित्य के जीवन को लेकर के उनके विभिन्न प्रकार की रिसर्च भी चल रही है, फेलोशिप भी दे रहे हैं, लेकिन विक्रमादित्य के जीवन का विराट रूप एक लोक रंजन के माध्यम से, महानाट्य के माध्यम से भी सबके सामने आया। इसलिए बाबा विश्वनाथ धाम पर भी 3, 4, 5 अप्रैल को ये आयोजन होने वाला है। उनके लिए भी मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से हमारे सभी आयोजकगण भी यहाँ उपस्थित हैं और वो अपनी प्रबंधन देखेंगे। हम उम्मीद करेंगे विरासत से विकास के माननीय प्रधानमंत्री के इस ध्येय वाक्य के बलबूते पर विक्रमादित्य और उनका सुशासन, विक्रमादित्य उनकी न्यायप्रियता, विक्रमादित्य और उनके गुड गवर्नेंस के साथ लोकतंत्र के प्रति बड़ी भावना मैं मान के चलता हूँ कि विक्रमादित्य के विविध पक्षों को सबके सामने लाने में ये नाट्य विधा के माध्यम से, नाट्य विधा हमारी पुरानी विधा भी है, ऐसे में इस पुरानी विधा में हाथी, घोड़े, ऊँट, पालकी सबके बीच में एक बड़ा ड्रामा, बड़ा नाटक कैसे हो सकता है, वो भी अद्भुत एक अवसर रहेगा जिसमें 300-400 कलाकार मिलकर के वो प्रकटीकरण करेंगे। आज के इस दौर में ये विधा को पुनर्स्थापित करने के लिए भी हमने कल्चर मिनिस्ट्री से प्रयास किया है। उम्मीद करेंगे सब मिलाकर इसको अच्छे से अच्छा करें। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी।